गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां एक बच्चा कृष्ण अपने माता पिता के साथ रहता था। कृष्ण 10 साल का था, लेकिन उसका मन गांव के बच्चों जैसा केवल खेलों में नहीं लगता था। वह अक्सर अकेला जंगल की ओर निकल जाता और पेड़ों, पौधों, पक्षियों और नदियों से बातें करता। एक बार वसंत के मौसम में, जब खेतों में सरसों लहलहा रही थी और आम के पेड़ बौर से महक रहे थे, कृष्ण घूमते घूमते जंगल के गहरे हिस्से तक पहुंच गया। चलते चलते उसकी नजर अचानक हरी झाड़ियों पर पड़ी, जिनमें हलचल हो रही थी। कृष्ण को लगा कि शायद कोई सांप होगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी झाड़ी से एक छोटा सा खरगोश बाहर कूदा। उसका सफेद फर चमक रहा था और कान लंबे थे। लाल लाल आंखों से वह घबराकर इधर उधर देख रहा था। कृष्ण को यह दृश्य प्यारा भी लगा और अजीब भी। उसने सोचा, क्या यह खरगोश मुझसे डर रहा है? वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकालकर आगे बढ़ा दिया। पहले तो खरगोश ने दूरी बनाई, फिर धीरे धीरे सूंघते हुए आया और रोटी कुतरने लगा। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उस पल खरगोश का नाम रखा, चिन्नू। नई शुरुआत। उस दिन के बाद से कृष्ण रोज जंगल आता और चिन्नू से मिलता। कभी वह गाजर लाता, कभी मूंगफली, तो कभी घर की बनी रोटी। चिन्नू भी धीरे धीरे कृष्ण को पहचानने लगा। जैसे ही बच्चा आता, वह उछलकर उसके पैरों तक पहुंचता और अपने छोटे छोटे पंजों से उसके जूते को पकड़ लेता। कृष्ण हंसते हंसते उसे गोद में उठा लेता और उसके नरम फर को सहलाता। कृष्ण ने अपनी बहुत सी बातें चिन्नू से बांटनी शुरू कर दी। वह कहता, चिन्नू, आज मास्टर जी ने मुझे डांटा। चिन्नू, मैं बड़ा होकर जंगलों की सैर करूंगा। चिन्नू उसकी बातें सुनता और अपनी नाक फड़फड़ाकर जैसे जवाब देता। पहली चुनौती। एक दिन कृष्ण और चिन्नू पेड़ों के पास खेल रहे थे कि अचानक एक बड़ा उल्लू नीचे की डाल से झपटा। उसका निशाना सीधा चिन्नू था। कृष्ण चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत पास पड़ी मिट्टी उठाकर उल्लू की ओर फेंकी। शोर और हरकत से घबराकर उल्लू उड़ गया। चिन्नू डरकर कृष्ण की बाहों में छिप गया। कृष्ण ने उसे धीरे से सहलाया और बोला, डर मत दोस्त, मैं हूं ना तेरे साथ। उस दिन से चिन्नू का भरोसा कृष्ण पर और गहरा हो गया। गांव में चर्चा धीरे धीरे गांव के बच्चों ने भी देख लिया कि कृष्ण हर रोज जंगल में किसी से मिलने जाता है। जब उन्हें पता चला कि उसका दोस्त एक खरगोश है, तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे, जानवर भी कभी दोस्त होते हैं क्या? बच्चों ने चिढ़ाया। लेकिन कृष्ण को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि उसकी और चिन्नू की दोस्ती अनोखी है। बड़ा खतरा। बरसात का मौसम आया। एक शाम कृष्ण हमेशा की तरह चिन्नू से मिलने जंगल पहुंचा। अचानक उसने देखा कि पास ही झाड़ियों में एक जंगली कुत्ता मंडरा रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले थे। कृष्ण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुत्ता चिन्नू पर झपटने वाला है। उसने जमीन से बड़ा सा डंडा उठाया और शोर मचाते हुए कुत्ते की ओर दौड़ा। हट जा, दूर हो जा, वह चिल्लाया। कुत्ता गुर्राया, लेकिन डंडे और आवाज से डरकर भाग गया। चिन्नू कांपते हुए जमीन के नीचे बने अपने बिल की ओर भागा। कृष्ण उसके पीछे गया और धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। चिन्नू ने जैसे राहत की सांस ली और कृष्ण के सीने से लिपट गया। उस दिन कृष्ण को लगा कि सचमुच उसने अपनी जान से प्यारा दोस्त पा लिया है। गांव वालों का बदलता नजरिया। कुछ दिन बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। ढोल, नगाड़ों और झूलों के बीच सब लोग मस्ती में डूबे थे। लेकिन अचानक खबर आई कि जंगली कुत्तों का झुंड गांव की ओर आ रहा है। सब लोग भाग दौड़ करने लगे। कृष्ण का ध्यान तुरंत चिन्नू की ओर गया। उसने बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ लगाई। वहां उसने देखा कि वही कुत्तों का झुंड चिन्नू को घेर रहा था। कृष्ण ने पूरी ताकत से पत्थर उठाए और फेंकना शुरू किया। शोर सुनकर कुछ गांव वाले भी आ पहुंचे। सबने मिलकर कुत्तों को भगा दिया। जब चिन्नू सुरक्षित कृष्ण की गोद में आया, तब गांव वालों की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा खरगोश इंसान के साथ इतनी गहरी दोस्ती निभा सकता है। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा कृष्ण, तूने हमें सिखाया है कि जानवर भी इंसानों की तरह सच्चे दोस्त हो सकते हैं। दोस्ती का सबक उस दिन के बाद चिन्नू गांव का प्यारा बन गया। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े लोग उसे आशीर्वाद की तरह मानते। कृष्ण और चिन्नू की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। दोनों हर रोज मिलते, साथ खेलते और एक दूसरे का सहारा बनते। कृष्ण ने जाना कि दोस्ती का असली अर्थ सिर्फ हंसी मजाक ना